एक संत जिसने अपना पूरा जीवन मां राधा रानी की भक्ति पर न्यौछावर कर दिया, वो इस देश की महिलाओं के बारे में कुछ गलत कह सकता है? एक संत जिसने भारत ही नहीं पूरी दुनिया में लोगों के दिलों में राधा रानी की भक्ति भर दी हो, वो महिलाओं के लिए कोई आपत्तिजनक बयान दे सकता है? नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। श्री प्रेमानंद महाराज इस देश के सबसे बड़े संत, भक्ति की सबसे बड़ी मिसाल। एक नया विवाद उनको लेकर शुरू हुआ है कि श्री प्रेमानंद महाराज ने महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। ये विवाद क्या है, सबसे पहले आपको वो समझा देते हैं। प्रेमानंद महाराज, उनके पास कई भक्त आते हैं, प्रश्न करते हैं अपने जीवन में आई हुई दुविधाओं को लेकर, अध्यात्म को लेकर। ऐसे ही प्रश्न किया गया कि आजकल रिश्ते क्यों नहीं चल रहे हैं, रिश्ते जल्दी क्यों टूट जा रहे हैं, पति के पत्नी के। ये प्रश्न पूछा और प्रेमानंद महाराज ने जवाब दिया कि रिश्तों में पवित्रता नहीं है, विश्वास नहीं है। यही वजह है कि आजकल रिश्ते टूट जा रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो। आजकल बहुत कम ऐसे मिलते हैं जिनका रिश्ता पूरी तरह से पवित्र हो। इसी बयान को तोड़कर मरोड़कर पेश किया गया और कहा गया कि प्रेमानंद महाराज ने इस देश की महिलाओं के चरित्र के बारे में कुछ गलत कहा। क्या ये गलत है दोस्तों? देश का एक संत, सच्चा संत, देश की युवा पीढ़ी को, चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो, नौजवान हो, युवतियां हो, ये कह रहा है कि आपका रिश्ता तभी आगे अच्छा चलेगा जब उसमें पवित्रता होगी, विश्वास होगा। क्या गलत कहा? क्या इसमें कोई आपको आपत्तिजनक लग रहा है? क्या इस देश के संतों की जिम्मेदारी नहीं है देश की युवा पीढ़ी को सही रास्ते पे ले जाने की, अच्छे संस्कार देने की, उनकी जिंदगी कैसे खुशहाल हो, उनके रिश्ते कैसे मजबूत हों, उसको लेकर देश का एक संत कह रहा है कि अपने रिश्ते में पवित्रता बनाइए, विश्वास बनाइए, तो वो महिलाओं के खिलाफ बयान हो जाता है। ये कौन लोग हैं जो श्री प्रेमानंद महाराज के खिलाफ साजिश रच रहे हैं? ये साजिश है दोस्तों, सीधी सीधी एक साजिश देश के सच्चे संत के खिलाफ। ये साजिश किसने रची है, मैं सीधा कह देता हूं। मीडिया के कुछ चैनल्स हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनको अपने व्यूज बढ़ाने हैं और किसी को अपनी टीआरपी बनानी है। जानते हैं कि प्रेमानंद महाराज के करोड़ों भक्त हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे अगर किसी को सबसे ज्यादा सुना जाता है अध्यात्म के बारे में, भक्ति के बारे में, तो वो प्रेमानंद महाराज है। इसलिए उनके नाम पर कोई विवाद शुरू किया जाए, कोई साजिश रची जाए और उनको बदनाम किया जाए और उस नाम पे टीआरपी बटोरी जाए, व्यूज बटोरे जाए। एक ऐसा संत जो लोगों को धर्म का मार्ग सिखाता है, जो लोगों को कहता है कि विचार बड़ा है, चमत्कार बड़ा नहीं है, जो महिलाओं को कहता है घर में मौजूद बुजुर्गों की सेवा करिए, अपने परिवार वालों की सेवा करिए, पूजा बाद में करिए, जो कहता है जादू, टोटके, टोनो, इनसे दूर रहिए, अपना कर्म करिए, धर्म युक्त करिए, अहंकार मत रखिए, जो गीता में कहा गया है सब कुछ ईश्वर को समर्पित करिए। क्या प्रेमानंद महाराज गलत संदेश दे रहे हैं? 18 साल से दोनों किडनियां खराब हैं, सुबह 2 बजे उठते हैं, शाम को 4-5 बजे तक प्रवचन देते हैं। किसके लिए? खुद के लिए, इन विवादों के लिए, व्यूज के लिए। इसलिए कि कुछ लोग भक्ति के मार्ग पे चले, उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो। इस देश का नौजवान, इस देश का हर युवा ये समझे कि धर्म से, कर्तव्य से हम आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा और हमारा जीवन भी खुशहाल होगा। कभी आपने प्रेमानंद महाराज के बड़े बड़े इवेंट देखे जहां करोड़ों रुपया खर्च होता है, जहां पर्चियां निकाली जाती हैं, जहां झूठे और छोटे चमत्कार दिखाए जाते हैं? किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति उनके पास आ जाए, पुरुष आ जाए, महिलाएं आ जाए, बड़ा मंत्री आ जाए, सबको एक समान ट्रीट देते हैं। ये सब चीजें बताती हैं प्रेमानंद महाराज इस देश की एक कीमती धरोहर है अध्यात्म के नजरिए से। उनको लेकर विवाद शुरू नहीं करना चाहिए और संतों के शब्दों को नहीं पकड़ना है, भाव को पकड़ना है आपको।
समाज का आईना ही तो बताया है, समाज का सच ही तो दिखाया है। अगर आप शब्दों को भी पकड़ेंगे, एक एक शब्द को, अपने आसपास आप समाज को देखेंगे, न सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुषों को लेकर। राजा रघुवंशी वाला मामला जो हुआ, वो क्या हुआ? उसके पीछे क्या वजह थी? रिश्ते में पवित्रता नहीं थी, व्यभिचार था। एक पत्नी ने एक पति को ड्रम में डाल दिया, उसके पीछे क्या था? आज रिश्ते जल्दी टूट जा रहे हैं, उनके पीछे क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूं सब लोग हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि रिश्ते में पवित्रता होगी, विश्वास होगा तो रिश्ता आगे बढ़ेगा। क्या ये कहना गलत है? हम आंखें बंद कर लें और कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, सब पवित्र है। संतों का काम यही होता है दोस्तों, समाज को सही रास्ते पर ले जाना। प्रेमानंद महाराज जो कह रहे हैं, उनके एक एक शब्द को पकड़िए। और अगर आपको भक्ति के रास्ते पे चलना है, अध्यात्म के रास्ते पे चलना है, तो विश्वास कीजिए, देश में एकमात्र संत हैं जो आपको सही ज्ञान देंगे, सही रास्ता बताएंगे। जिंदगी की कई उलझनें सुलझ जाएंगी आपकी, इसलिए उनको लेकर विवाद ना शुरू किया जाए। प्रेमानंद महाराज और दूसरे संतों में दिन रात का फर्क है। ना मैं यहाँ सनातन की बात कर रहा हूँ, ना मैं यहाँ किसी दूसरे धर्म गुरुओं की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ धर्म की। जो धर्म युक्त बातें कहें, वो समाज को सही दिशा की तरफ ले जाए, उनको ध्यान से सुनना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, बजाय उन पे सवाल हम उठाएं। कभी किसी से पैसे लिए उन्होंने? बड़े बड़े संत आते हैं करोड़ों रुपए देने, विराट कोहली जैसा क्रिकेटर आता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, चीफ मिनिस्टर्स आते हैं, बड़े संत आते हैं। अहंकार दिखा कभी आपको? यही संतों की पहचान है। अहंकार नहीं होता है, ज्ञान होता है, भक्ति होती है। हमें इस विवाद को छोड़कर प्रेमानंद महाराज को सुनना चाहिए अपने जीवन में। अगर हम धर्म लाना चाहते हैं, कर्म में धर्म शामिल करना चाहते हैं, भक्ति के रास्ते पर चलना चाहते हैं, प्रेमानंद महाराज उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। और उनके शब्द एक एक सही है। विवाद ना शुरू किया जाए, ना उसे माना जाए। ये सिर्फ कुछ लोगों ने टीआरपी और व्यूज के लिए किया है। धन्यवाद। राधे राधे।